नमस्कार। जय जय श्री सीताराम। तो मित्रों, आज के इस कथा में हम जानेंगे शूर्पणखा कैसे बन गई श्री कृष्ण जी की पत्नी। दंडकारण्य की स्वामिनी शूर्पणखा ने भगवान श्री राम के महत्वपूर्ण कार्य निश्चरहीन करहु महि भुज उठाय प्रणकीन विनाशाय च दुष्कृताम आदि जो कार्य थे उसमें बहुत ही सहायक बनी थी। शूर्पणखा के कारण ही राक्षसों का विनाश सुनिश्चित हुआ था। जनमानस में शूर्पणखा की छवि राक्षसी, कामी और निर्ममता से नरसंहार करने की प्रवृत्ति वाली होने से घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। करोड़ों जन्मों तक तपस्या करने के बाद भी ऋषियों मुनियों को भगवत दर्शन लाभ नहीं प्राप्त हो पाता, परंतु इसने उनके दर्शन के साथ साथ बातें भी की तथा श्री रामचंद्र जी ने उसकी लक्ष्मण जी से भी बात करवाकर भक्ति स्वरूपा आद्या शक्ति जगत जननी सीता माता के दर्शन भी करवा दिए। एक जिज्ञासा बनी रहती है कि आखिर शूर्पणखा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा जिससे उसे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। मनीषी एवं ज्ञानी जन हमेशा इसका चिंतन किया करते हैं। तो आइए शूर्पणखा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानते हैं। पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक अप्सरा थी। उर्वशी, रंभा, मेनका, कुंजिकस्थला आदि प्रमुख अप्सराओं में इसकी गिनती थी। एक बार इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उस समय यह नयनतारा नृत्य करते समय भ्रू संचालन अर्थात आँखों से इशारा भी कर रही थी। इसे देखकर इंद्र विचलित हो गए और उसके ऊपर प्रसन्न हो गए। तब से नयनतारा इंद्र की प्रेयसी बन गई। तत्कालीन समय में पृथ्वी पर एक वज्रा नामक एक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। अब नयनतारा पर प्रसन्न होने के कारण ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु इंद्र ने इसे ही पृथ्वी पर भेजा, परंतु वज्रा ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने इसे राक्षसी होने का श्राप दे दिया। ऋषि से क्षमा याचना करने पर वज्रा ऋषि ने उससे कहा कि राक्षस जन्म में ही तुझे प्रभु के चरणों के दर्शन होंगे। तब वही अप्सरा देह त्याग के बाद शूर्पणखा राक्षसी बनी। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि प्रभु के दर्शन होने पर वह उन्हें प्राप्त कर लेगी। वही नयनतारा वाला मोहक रूप बनाकर ही शूर्पणखा से राम प्रभु के सम्मुख गई थी, परंतु एक गलती कर बैठी। वह यह कि परम ब्रह्म प्रभु परमात्मा परात्पर परम ब्रह्म को पति रूप में पाने की इच्छा प्रकट कर दी। तुम सम पुरुष नमो समन नारी यह संजोग विधि रचा विचारी मम अनुरूप पुरुष जग माहि देख्यहु खोज लोक तेहु नाही आते अवलग रहिं कुंवारी मनुमाना कपु तुम्हें निहारी। परम ब्रह्म को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होती है, भक्ति या वैराग्य। इसी के सहारे ही ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। और शूर्पणखा भक्ति रूपा सीता माता और वैराग्य रूपी लक्ष्मण जी के पास न जाकर सीधे ब्रह्म के पास चली गई। यह उसकी सबसे बड़ी गलती है। वह सीधे श्री राम की पत्नी बनकर भक्ति को ही अलग कर देना चाहती थी। इसके अलावा वैराग्य का आश्रय लेती तो भी प्रभु को प्राप्त कर सकती थी, परंतु वैराग्य को भी नकार कर अर्थात वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण जी के पास भी न जाकर
एवं अहंकार में आकर सीधे प्रभु के पास चली गई। उसमें अहंकार था। वह कहती है कि संपूर्ण संसार में मेरे समान कोई नारी नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि समस्त संसार में आपकी पत्नी बनने लायक मेरे समान कोई नारी नहीं। अहंकारी को प्रभु मिलन संभव ही नहीं हो सकता। फिर भी उचित प्रक्रिया का ज्ञान कराने के लिए भगवान ने उसे वैराग्य रूपी लक्ष्मण जी के पास भेजा, ताकि उसे प्रभु मिलन की सही प्रक्रिया ज्ञात हो सके। शूर्पणखा जैसी गलतियां कई बार हम लोग भी करते हैं। जैसे प्रभु के मंदिर में जाने पर हम लोग जहां अगरबत्ती का खाली पैकेट, नारियल की पॉलीथीन, माचिस की तीली, दूध चढ़ाकर दूध का खाली पाउच मंदिर परिसर में डस्टबिन में न डालकर चाहे जहां फेंक देते हैं। चैनल के गेट में ही अगरबत्ती लगा देते हैं। नियत स्थान को छोड़कर एड़ी पर भी दिया लगा देते हैं, या भगवान के पैर के पास या शिव जी के जलधरी के ऊपर ही दीपक रखाते हैं, आदि आदि। इस प्रकार के भगवान के 32 भागवत अपराध होते हैं। मंदिर में जाकर इन 32 अपराधों में से एक भी अपराध यदि कोई करता है तो उस पर भगवान की कृपा तो कभी हो ही नहीं सकती, अपितु वह ईश्वर का कोप भाजन अवश्य बन जाता है। वैरागी लक्ष्मण ने सोचा कि राक्षसी को वैराग्य आ ही नहीं सकता, अतः उसे पुनः प्रभु के पास भेज दिया। तब प्रभु ने कहा कि मैं तो भक्ति के वश में हूँ। अब शूर्पणखा भक्ति रूपा सीता माता के पास गई, परंतु वहां भी एक भागवत अपराध कर बैठी। सोचा प्रभु इस भक्ति के वश में हैं, अतः मैं इस भक्ति को ही खा जाऊं, भक्ति को ही नष्ट कर दूं। जबकि नियम यह है कि जैसा हम लोग आरती में गाते हैं, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। श्रद्धा और भक्ति तो नष्ट करने वाली विषय नहीं है, ये तो बढ़ाने वाला विषय है। अतः लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर उसके नाक कान काटकर अंग भंग कर दिया। जब भी कोई भक्ति को समाप्त करने का प्रयास करेगा तो वैराग्य स्वतः ही उसे समाप्त कर देता है। अब शूर्पणखा के ज्ञान चक्षु खुल गए और प्रभु के कार्य को पूरा कराने अर्थात विनाशाय च दुष्कृताम, सभी राक्षसों के संहार के लिए कारण उसका बनी और उनकी सहायता और सहायिका बनकर प्रभु के हाथ से हर दूषण, त्रिशिरा, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि निशाचरों को मरवा दिया और प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए श्री पुष्कर जी में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। आइए हम भी भगवान रुद्रेश्वर को प्रणाम करें। ज्योतिर्मत्रिस्वरूपाय निर्मल ज्ञान चक्षुषे ओम रुद्रेश्वराय शांताय ब्रह्मणे लिंगमूर्तये। श्री कृष्ण की पत्नी 10,000 वर्ष बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन दिए और वर प्रदान किया कि 28वें द्वापर युग में जब श्री राम कृष्णा अवतार लेंगे तब कुब्जा के रूप में तुम्हें कृष्ण से पति सुख की प्राप्ति होगी। तब श्री कृष्ण तुम्हारी कुबर ठीक करके वही नयनतारा अप्सरा का मनमोहक रूप प्रदान करेंगे। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने इस कथानक में सुना कि कैसे शूर्पणखा भगवान की पत्नी बनी तथा भगवान को प्राप्त करने के लिए मात्र और मात्र 2 ही तरीके हैं, या भक्ति या वैराग्य। तीसरे मार्ग को जो कोई अनुसरण करेगा वह सिर्फ नष्ट ही होगा या फिर उससे जुड़े हुए लोगों के लिए अधोपतन का कारण बनेगा। आपको यह कथानक कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में दीजिएगा।
और अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। यह आपसे करबद्ध प्रार्थना है ताकि श्री नारायण की ऐसे ही सुंदर सुंदर कथाओं को मैं आपको सुनाता रहूं और ज्योतिष वास्तु तथा कर्मकांड से संबंधित विषय भी आप तक सरलता से नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंचाता रहूं। पूरे वीडियो में बने रहने के लिए हृदय से धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री सीताराम।